चलिए शुरुआत करते हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की, जहां दिन ब दिन जराइम में इजाफा देखा जा रहा है। कत्ल, इस्मत रेजी, चोरी, धोखाधड़ी, ये तमाम मामले इन दिनों मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। क्राइम का ये बढ़ता ग्राफ मुहज़्ज़ब समाज के लिए यकीनन बाइसे तशवीश है। हैदराबाद के इलाके जुबली हिल्स में एक नाबालिग लड़की की टीनेज लड़कों ने इज्तिमाई इस्मत रेजी की। इस पूरे वाक़े ने समाज में सोचने पर मजबूर कर दिया, समाज में लम्हे फिक्रिया पैदा कर दिया। बताया गया कि इस जुर्म में वीवीआईपीज़ के 9 खेस लड़के शामिल हैं, जिसमें एक बालिग भी है। सनसनीखेज वाक़े के बाद शहर और अजला में कई इज्तिमाई इस्मत रेजी की वारदातें यके बाद दीगरे पेश आईं। इसके साथ साथ राजेंद्र नगर, किशनबाग, बाबानगर, सुरूर नगर में दिन दहाड़े बेईमाना कत्ल के वाक़े भी हमने देखे। चोरी, धोखाधड़ी, स्मगलिंग के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बेहयाई, शराबनोशी, पब कल्चर, बेरोजगारी, जुआ, सूदखोरी में भी लगातार इजाफा ही देखा जा रहा है। हालांकि क्राइम को रोकने के लिए हुकूमत के साथ साथ समाज और वालिदैन की भी खासी अहम जिम्मेदारी होती है। जराइम को रोकने के लिए कानून भी सख्त किए जा रहे हैं, कई नए एक्ट भी लाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं। चाहे पुलिस हो, अदालत हो या जेल है, तमाम चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन इनका खौफ नहीं दिखाई दे रहा। शायद इसीलिए जराइम का ग्राफ कम होता नजर नहीं आ रहा। क्राइम को रोकने के लिए समाज की क्या जिम्मेदारी होती है? आखिर ये क्राइम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? इन्हीं सवालों का आज हम जवाब अपनी इस डिबेट में तलाश करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए मैं इनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लुबना सरवत जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाजी कारकुन। लुबना जी, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू की इस खास पेशकश में। एक और हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं वेदुला चित्रलेखा जी, हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं। चित्रलेखा जी, आपका भी बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपनी इस खास डिबेट में। और बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत, सोशल एक्टिविस्ट, समाजी कारकुन खालिदा परवीन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिदा मैम, आपका भी बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे। और जिस तरह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, हम सब ख़वातीन के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जिसके लिए हमारी एक जिम्मेदारी बनती ही है। ख़ास तौर पर हम सब जो पढ़े लिखे हैं, उनकी क्या कुछ जिम्मेदारी है, इसी पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर लुबना सरवत जी, सबसे पहले आपसे ही मैं शुरू करना चाहूँगी। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, एक वो वक्त था जब यही शहर हैदराबाद अपनी ख़ास तहजीब व तमद्दुन के लिए जाना जाता था। यही शहर हैदराबाद है जहाँ पर तालीम के नए नए रिकॉर्ड हम देखते थे। यही शहर हैदराबाद है जहाँ पर अच्छी अच्छी पोस्ट पर हमने ख़वातीन को देखा है। और यही अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से जराइम जो है वो ख़वातीन के खिलाफ बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या आप अहम वजह मानेंगी? कानून का डर क्या बिल्कुल ख़त्म हो गया है? लुबना मैम। देखिए, हम बार बार हम इस मौजू पे आ रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि हम सब औरतें मिलकर यहाँ पर इतनी खौफ होके हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और कि जब हुआ था लास्ट, जब दिशा का हुआ था केस हमारे हैदराबाद में, जो पूरी देश को हिला चुका था, तब भी हमने डीजीपी से ये सवाल किए। जब भी डीजीपी महेंद्र रेड्डी जी थे, अब भी डीजीपी महेंद्र रेड्डी हैं, उनसे हम सवाल करें कि हम तेलंगाना के औरतों को आप ये आश्वासन दो, आप ये गारंटी दो हमको कि नेवर अगेन, यानी क्या कि कभी आपको ऐसी हरकत इस हमारी तेलंगाना में नहीं होने वाली है। ये आप हमको गारंटी दो, बोले हम लोग जी। जब आप पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, पूरी कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया हुआ बंजारा हिल्स में, वो उतनी बड़ी बनाया, बोले उसकी वजह क्या है? आप 7 साल 8 साल पहले आप 2015 में एक्वायर कर रहे थे उस जमीन को, और वो बन चुकी है। तो क्या उसकी बनावट से कोई क्राइम डर बंद होता है, या आप कोई
ठोस सबूत ऐसे लाए आप खत्म कि लीगल तरीके से और सोशल तरीके से आप कुछ एक्शन प्लान बनाए, एक्शन पॉइंट्स डाल के, बुलेट पॉइंट्स डाल के कि ये हम बदलाव देखेंगे 15, 16, 17 को और खत्म। उसके बाद हमारी कोई बहन, कोई माँ पे कोई नजर नहीं उठाएगा, कोई बुरी बदसलूकी नहीं होंगी। क्या आप ऐसे कुछ बताए? आपके पास कुछ एक्शन प्लान था? ऐसा कुछ नहीं था। हम बता रहे नहीं था, क्योंकि आप ये एक ही चीज उसकी सबूत बताती हूँ मैं आपको। दिशा के टाइम पे भी जब ये पूरा हुआ था तब आपको मालूम क्या हुआ था हमारे हैदराबाद में कि पूरी डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट है वो बच्चियों के लिए और औरतों के लिए दी गई थी। जी जी, उनके लिए दी गई थी, उनके लिए जिंदगी और भी बोझ बना दिया गया था। और ये कहा गया था कि भाई आप ना वो मिर्ची की वो रखना, स्प्रे रखना, आप ना बहुत सावधान रहना, आप ना मोबाइल पे एक ऐप उतारना। जी भाई क्या बात कर रहे हैं? हमारे घर में काम करने वाले औरत ने बोल दिए तभी इंटरव्यू में, तब उनकी इंटरव्यू भी लिया गया था, तो उन्होंने बोले भाई हम क्या करें, हमारे पास तो मोबाइल भी नहीं है। तो ये जो इनकी जो डिस्कनेक्ट जो आप देख रहे हैं कि इनकी आलोचना किस तरफ जाती है और हकाइक क्या है जमीन पे, इसकी जो डिस्कनेक्ट पाया जा रहा है ना, इसके ऊपर मैं आपकी इशारा कर रही हूं और पूरी पब्लिक की इसके ऊपर इशारा कर रही हूं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और सोशल मेंटालिटी देखिए कि ये लोग औरत बच्ची को बोलते, औरतों को बोलते कि आप ये करो। नहीं बोला गया डूज एंड डोंट्स, कुछ नहीं आया मर्दों के ऊपर और बच्चों के ऊपर कि आप ये नहीं कर सकते, आपको सख्त ये होने वाला है, आइंदा हम टॉलरेट नहीं करेंगे। एक डूज एंड डोंट्स नहीं आया था मर्द हजरात को और बॉयज को, तो किसको? जी बिल्कुल बिल्कुल लुब्ना सरवत जी, बहुत ही अहम बात आपने यहाँ कही है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर उस वक्त थोड़ी संजीदगी दिखाई जाती तो शायद ये जो हम देख रहे हैं यके बाद दीगरे इस तरह के वाकयात पेश नहीं आते। हमारे साथ मौजूद हैं वी चित्रलेखा जी, हाईकोर्ट की एडवोकेट हैं। चित्रलेखा मैम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, बहुत बातें की जाती हैं कि ये कानून बने हैं, इतना कानून सख्त किया गया है, लेकिन इस तरह की जब चीजें लगातार सामने आ रही हैं, दिन की रोशनी में इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, किस तरह से आप इसको देखेंगी? अभी और कितनी सख्ती की जरूरत है, डर होना चाहिए? जी, कानून सॉरी थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश में बात करें। नो प्रॉब्लम है, बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, मतलब there is law in place, but it is also the responsibility of everybody in the city to take care of themselves. Exactly. जैसे लुब्ना मैडम ने कहा है कि there are no rules or there are no do's and don'ts for boys. जी. And it's only for girls. There is only a she team and there is only there are only apps for women. लड़कों को भी थोड़ा इसके बारे में थोड़ा एजुकेशन की जरूरत है। लॉ अपनी जगह है, लॉयर्स और जो सिस्टम है, जो जस्टिस का सिस्टम है, वो अपनी जगह है, मगर सोसाइटी भी इसके बारे में एक बार सोचना चाहिए। और जो सपोजिंग ये कारखाना पुलिस स्टेशन का ये जो केस है, जो इसके बारे में अगर एक बारे में बात करना है, ये इंसिडेंट मार्च में हुआ था, मगर इसके बारे में जो कंप्लेंट और वो जो है कंप्लेंट जो है वो मई में आया, तो 2 महीने के बाद में क्यों आया? ये डर के वजह से क्या? समाज के डर के वजह से क्या? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, या मतलब बी टू द गर्ल और बॉय, जब मेडिकल एग्जामिनेशन करना है वो विदिन 3 डेज करना होगा लड़कियों के लिए। अगर बॉयज के लिए भी मतलब वो जो लड़के हैं, वो जो अक्यूज है, उनको भी कुछ एग्जामिनेशन करना है, वो भी थोड़ा मतलब इमीडिएटली करना होगा, टाइम लिमिट है जी। सो टाइमली एक्शन लेंगे तभी जस्टिस उनके काम आएगा। जी बिल्कुल, और आपसे इस बारे में हम और बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ खालिदा परवीन जी भी मौजूद हैं, सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और कई अहम मामलों पर हम लगातार अपने प्रोग्राम में उनसे बातचीत भी करते रहे हैं। खालिदा मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम तमाम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और क्राइम बढ़ रहा है, डर नहीं है, खौफ नहीं है कानून का, बहुत ही सोचने की बात है, वो तो ठीक है, लेकिन एक समाज के तौर पर हम सबकी क्या जिम्मेदारी होती है? हम क्यों पहलू तही इख्तियार कर रहे हैं अगर हम आसपास में इस तरह का कोई क्राइम देख रहे हैं? और दूसरी बात मैं आपसे यहाँ ये ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि आप इन तमाम चीज़ों से जुड़ी रही हैं, हमारी अपनी जो परवरिश है, ख़ास तौर पर वालिदैन की मैं बात कर रही हूँ, परवरिश को आप कितना अहम मानती हैं औलाद के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो?
जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस यहाँ पर बुलाकर मौका दिया है। और क्राइम अगेंस्ट वुमेन के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं इस वक्त में कि देखिए हैदराबाद में जो हाल में जो रेप हुआ उससे कहीं जाकर सेंचुरी हो गया, मतलब 100 से ज्यादा रेप हुआ। इस हालिया जो वाक्य में मर्डर नहीं हुआ, लेकिन अक्सर जो है रेप और मर्डर का तकरीबन 100 केसेस हो गए अब अभी हाल मतलब तकरीबन 1 साल के अंदर है आसपास को। लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ कम्युनिटी वाले भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और दलित भी हैं, ज्यादातर दलित ही है इसके अंदर, मुस्लिम्स भी है। तो ये इसका तमाम चीजों का अगर देखा जाए रूट कॉज क्या देखा जाए तो रूट कॉज यही है कि अगर मुसलमान के बारे में हम बताते हैं दीनी दूरी से दूरी फलाना फलाना ये सब बातें हैं, लेकिन असल में क्या है, कानून से डर नहीं है। बिल्कुल मैम, तो आप मुझसे पहले पूछे कानून से डर निकल गया, चाहे कोई भी मजहब का रहने दो, अगर कानून वक्त में अगर अपना फैसला लेता है और सजा देते वो अगर करते तो वो इन जुर्म के करीब भी कोई भी नहीं जाता, सोच करना तो दूर की बात, सोचता भी नहीं। तो हमारे पास भी जो सिस्टम है, इतना सिस्टम फास्ट ट्रैक भी 6-8 महीने से कम नहीं होता। 6-8 महीने में बहुत कुछ होता, बाहर अंदर जाके बेल निकल के बाहर आ जाता, बाहर निकल जाता, बहुत कुछ हो जाता। क्रिमिनल को बहुत जगह एस्केपिज्म के बहुत रास्ते हैं। जी विक्टिम बहुत ज्यादा 6-8 महीने भी विक्टिम का उनका जो ज़हनी हालत और माशी हालत बहुत तबाह बर्बाद हो जाती। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले अगर पनिशमेंट्स और वक्त पे अगर हो जाए, ट्रायल सही तरीके से हो जाए और वक्त पे पनिशमेंट हो गए तो कम से कम क्राइम रेट कम होता है। कानून नए लाने की जरूरत है, कानून हम बहुत पड़े हुए, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमारा हम दिल से उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते। पता नहीं क्या मजबूरी होती है, पॉलिटिकल क्या मजबूरी होती है। मोइनाबाद के केस में इतना आसानी के साथ दबा दिए, लड़की हालांकि अंडर एज है, उसका बता दिया कि मेजर बता दिया कि आधार कार्ड से, और वो उसको बता दिया कि वो खुदकुशी कर लिया, लेकिन खुदकुशी नहीं है, पैर उसका बेड पे लगा हुआ है, वो किसने वो मर्डर किया है, लेकिन आसानी के साथ, क्योंकि कोई पीछे पूछने वाले नहीं। तो ये एक चीज हमारे वो जो लड़कियां जो थी वहां पे, 2 बच्चियां बेबस थे, माँ बाप नहीं थे, वो तरबियत के बारे में क्या पूछेंगे। तो एक तरबियत ही नहीं है, तरबियत भी मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट जिम्मेदारी लेना कि तहफ़्फ़ुज़ देना और पनिशमेंट मतलब पेट्रोलिंग रहना चाहिए, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आना चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए, लड़कियों को समझाना चाहिए, इससे गुजरने से ये पनिशमेंट मिलता। खाली बोलने से क्या होता, बोलना लिखना पढ़ना आने वाले पढ़ लेते हैं, गूगल से भी ले लेते, लेकिन 1-2 पनिशमेंट अपने आंखों के सामने नजर आता है, दिखता है उसको, यानी अमली तौर पर प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ होना चाहिए और आज से अभी से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। 6-8 महीना चले जाने के बाद जब उसका फैसला कहीं किसी पेपर में छोटा सा आ जाएगा तो भूल ही जाते हैं कि क्या किस्सा हुआ था। बिल्कुल, बहुत सही जानिब आपने इशारा किया है। लुब्ना सरवत मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, इतने सारे एक्ट बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, आपने भी ये बात बिल्कुल ठीक कही कि बहुत सारे ऐप्स आते हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि बहुत सारी इस तरह की पोस्ट आती हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन उसी के बाद इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया तक ही महदूद होकर रह गए हैं, हमारा अपना जो समाजी दायरा है वो कहाँ है, और इसकी जिम्मेदारी सभी पर बनती है। जो पेट्रोलिंग की बात की जाती है, जिस तरह से कुछ खास नंबर्स दिए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि जब उस नंबर पे कॉल किया जाता है तो वहां पे तो कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आता। इन तमाम चीजों की तरफ तवज्जो देनी सबसे पहले जरूरी है। देखिए, मैं शुरू से एक नजरिया है मेरा कि ये सब क्या है मालूम, प्रिवेंटिव नाम की एक चीज होती है, प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम, और दूसरी जो होती है कि पोस्ट क्राइम, यानी क्राइम के बाद हम क्या कर रहे हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बात करते हैं ना कि हमने सीसीटीवी कैमरा इतने लाखों के लगा दिए, हमने वहां पर पेट्रोलिंग कर दिए, वो ऐप कर लीजिए, तो ये सब क्या है मालूम, दीज आर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जो कहा जाता है, ये सब प्रिवेंशन के लिए नहीं है भाई, ये सब पोस्ट क्राइम के हैं ये पूरे। हम कह रहे हैं कि क्राइम को प्रिवेंट करो, और कितने बच्चियों को आप इससे गुजार रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब एक बच्ची पे या एक औरत पे कुछ होता है, आपको मालूम है जो तमाम हम औरतें हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे ऊपर असर हो रहा है।
मेरे ऊपर पर्सनल असर हो रहा है वो कि पहले मैं 12 बजे मेरे एडवोकेट के पास जाके मैं घर पहुंचती थी, मैं बिल्कुल मेरे को डर नहीं लगता था। आज के दिन मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं 8 बजे के बाद जाने के लिए तैयार नहीं हूं मैं। नफ्सियाती तौर पर देखिए हमारे पर कितनी असर हुई। और मैं आपको एक अहम चीज बता देती हूँ, अभी जो फिलहाल हैदराबाद में जो जुबली हिल्स की केस हुई है जिसमें सब के सब मुसलमान है, भैया मुसलमान की बात लाना चाह रही हूँ, क्योंकि जब आप बोलते हैं कि यहाँ पर जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन ने भी रिजाइन करने से मना कर दिए, जबकि उनकी बेटे को ही कस्टडी में लिया हुआ है, ये क्या इतनी स्टैट्यूटरी पोजीशन में होते हुए भी यहाँ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और एक बात मैं बता देती हूँ, ये पूरी पॉलिटिकल प्रेशर है। पुलिस कमिश्नर ने खुद बता दिए, मीडिया में बता दिए कि 2 एमआईएम के लीडर्स के हैं और एमएलएस के भी हैं, और इतने बड़े स्टैट्यूटरी पोजीशंस टीआरएस लीडर्स के हैं। कहां है इन पॉलिटिकल पार्टीज से, कहां पर है इनकी स्टेटमेंट, कहां पर है? क्या ये पूरी पब्लिक में असर नहीं हो रही है? क्या इससे वो लोग बिंदास नहीं हो रहे हैं? अब मैं आखिरी बात आपको बताती हूँ, ये जो लिकर की जो रोल है और ये जो फिल्म्स की जो रोल है, क्या इन दोनों को आप डिस्काउंट माइनस करके आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो? कोई जवाब दे दे मुझे। आईपीएस की ऑफिसर्स, फीमेल आईपीएस की ऑफिसर्स ने, आई मीन नॉट रिजाइंड ऑफिसर्स, जो ड्यूटी में थे, अपनी ड्यूटी की वर्दी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे मदुरई में, ये कहते हुए कि हम वुमेन क्राइम से डील कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि प्रोड्यूसर्स ने रेस्पॉन्सिबल फिल्म्स प्रोड्यूस करना चाहिए। बताइए पूरी इंडिया में क्या उसकी चर्चा हुई? किसी को फिक्र है कि औरत पे नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार हैं, और इसीलिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ चित्रलेखा मैम भी हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी हम सोशल कॉजेस की बात कर रहे हैं, कितना आप इसको इम्पोर्टेंट रोल मानती हैं सोशल मीडिया का? बिकॉज आजकल बहुत इजी हो गया है किसी भी चीज को फिल्मिंग कर देना, उसको वायरल कर देना, लेकिन जब वो वायरल किया जाता है तो एक डर क्यों नहीं है कि हम ये गलत कर रहे हैं? इसके लिए खास एक एक्ट होना चाहिए, खास डिपार्टमेंट होना चाहिए जो कि इसको देख सके। नहीं, बहुत सही सवाल पूछा है आपने। सोशल मीडिया जो है, इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी कि जो सोशल मीडिया है उसमें कंटेंट एडिटिंग या कंटेंट जो है मतलब बिलो 18 अबव 18 के बारे में कंटेंट डिफरेंशिएट करना चाहिए। अभी वो जो जुबली हिल्स का जो केस हुआ है उसमें 2-3 अक्यूज जो है अभी, उन्होंने यूट्यूब या किसी अदर सोशल मीडिया में they had shared some small bits of the video or something of that sort. That is how that has come out to the limelight. वरना वो इंसिडेंट किसी को मालूम भी नहीं होगा। बट वैसे वाला कंटेंट सोशल मीडिया में पहली बात अलाउ क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बच्चे आजकल 3-4 साल के बच्चे भी 2-3-4 साल के बच्चे भी यूट्यूब में देख रहे हैं, तो ये सब देख के जो बच्चे हैं वो यही सब मतलब यही रिपीट होगा कंटेंट में। हम जो कंटेंट देखते रहते हैं यूट्यूब या जो भी सोशल मीडिया है, सजेशंस में वही कंटेंट आएंगे। सो ये कंटेंट फिल्टर क्यों नहीं कर रहे हैं ये जो पूरे सोशल मीडिया के बिग कॉर्पोरेट हाउसेस है? ये कंटेंट को फिल्टर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मतलब हम घर में ओटीटी भी देखते हैं, ओटीटी में भी जो फिल्म्स है उसमें बहुत एडल्ट कंटेंट है, वो भी क्यों फिल्टर नहीं हो रहा है? इसके लिए कोई ऐप, आई डोंट नो, बट मे बी इसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स या कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कि ऐसा सिर्फ ऐसा कंटेंट दिखाना चाहिए, ओनली गुड कंटेंट, या जिसका मतलब सीबीएफसी का जिसका यू रेटिंग हो, सिर्फ ऐसे ही कंटेंट। जी, और बहुत जरूरी है ये कि नजर रखना कि बच्चा जो है वो क्या देख रहा है, किस तरह की चीज देख रहा है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की बनती है। हमारे साथ खालिदा परवीन जी भी हैं। खालिदा मैम, आपसे भी हम ये जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया जब से परवान चढ़ना शुरू हुआ, एक जानिब ये कहा गया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी चीज़ों के लिए किया जाएगा, लेकिन वहीं आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी और ख़ासतौर पर जो सोशल मीडिया है ये एक भयानक ख्वाब की तरह से भी आगे बढ़ रहा है। क्यों नहीं इसी सोशल मीडिया को अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता? अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, अगर किसी को आगे आना चाहिए, जैसे कोरोना में हमने देखा था कि सोशल मीडिया ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, बहुत अहम रहा था सोशल मीडिया एक दूसरे की मदद करने के लिए। अब जो खवातीन के खिलाफ क्राइम ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, उसमें हम सोशल मीडिया को क्यों नहीं अच्छे तरीके से यूज कर सकते? जी, हमारे पास ये बात तो आम होना चाहिए कि सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना चाहिए, फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं यूथ के अंदर
पॉजिटिव न्यूज के ज्यादा नेगेटिव न्यूज ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अभी देखिए परसों का केस हैदराबाद का देख लीजिए, वहां पर वो जो कार के अंदर वो शूट करना, वीडियोग्राफी करना, बिल्कुल। और हमारे कमिश्नर साहब तो बोले थे कि कार के अंदर का हमको तो नहीं पता, क्योंकि वो तो हमारा वहां कैमरा नहीं रहता। बात सही है, लेकिन कस्टडी में तो बच्चे आप उनके हाथ में ही है। लेकिन मैं ये कहना चाह रही कि जो बच्चे इस तरह की जो हरकत किए थे, जो घर वापस चले गए थे, घर के माँ बाप की जिम्मेदारी थी ये कि बच्चे अगर गए इस तरह के हमारे मुलविस से, तो वो क्यों सर्कुलेट होने दिए? उनके अपने क्लोज ग्रुप में सर्कुलेट हुआ, शूट हुआ, एक चीज सर्कुलेट भी हुआ, तब जाके वायरल हुआ जी। तो ये जो चीज है ना, माँ बाप की गैर जिम्मेदारी है, माँ बाप की अदम जिम्मेदारी है कि ये बच्चों के ऊपर कंट्रोल, नजर रखना चाहिए। कंट्रोल तो दूर की बात, कंट्रोल तो कर नहीं सकते, लेकिन नजर रखना चाहिए, समझाना चाहिए। वो बच्चे तो वैसे ही बच्चे मेजर नहीं है, माइनर ही है। अब जाहिर बात है उम्र में बहुत कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन करने नहीं देना चाहिए। किसी गलत काम किसी जिंदगी पे भारी पड़ रही है ना, तो ये गलत काम कैसे हो सकता है? अपने घर में कोई ग्लास टूट दिया, फोड़ दिया, गाड़ी मार के आ गया, बात अलग है, लेकिन जिंदगी के साथ खेलने वाली बात, अडल्ट करने के काम करने वाले, मुलविस करने वाले काम करते हैं। और हम जो ना ये तो बोलते हैं कि बच्चे माइनर है, लेकिन जो काम हुआ ना, अडल्ट का काम हुआ, तो बाबा की जिम्मेदारी बन गई है वहां पर। तो यहाँ पर जो है ना, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इंस्टेंट जजमेंट जो है ना, हमको पुलिस जरिए नहीं चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, एम्फेसिस करना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी पनिशमेंट होना चाहिए। वो इन पुलिस के थ्रू नहीं होना, इंस्टेंट जजमेंट, इंस्टेंट पनिशमेंट पुलिस के जरिए नहीं, कोर्ट के जरिए होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट को सही फास्ट करना चाहिए, फास्ट ट्रैक से नाम से लंबे नहीं खींचना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही है। और इस डिबेट का मकसद भी यही है कि हम यहाँ सिर्फ बात करने के लिए नहीं बैठे, क्या होना चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे कि हमारे साथ लुब्ना सरवत जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही है, और चित्रलेखा जी ने भी बहुत अच्छी बात सोशल कंटेंट के ताल्लुक से कही है। लुब्ना जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, खालिदा मैम ने बहुत अच्छी बात कही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है उनको हकीकी मायनों में फास्ट ट्रैक ही होना है, उनको इतने लंबा अरसे तक नहीं टाइम गुजारना है कि जिसमें फैसला आते आते डर खत्म हो जाए। जी, वो तो पॉक्सो कोर्ट में ही ट्राई होना चाहिए, क्योंकि वो बच्ची मैनर है, और वो तो पॉक्सो के रूल्स तो बहुत टफ है, और उन्होंने सही सेक्शंस के अंदर तहत में डालना चाहिए उसको। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात, मैं जब मुस्लिम्स बोल के मैं बात लाई, मैं क्यों लाई, मैं बताना चाह रही हूँ खुलासा। देखिए भाई, इससे पहले भी चिलकलगुड़ा में एक मुस्लिम बच्ची के ऊपर चंद मुसलमान जब उसको जबरदस्ती करे और उसको जला भी दिए थे। ये एक 5 साल पहले की बात है, तो मैं वहां गई थी, उस बच्ची के फैमिली से मिली थी, और वहां की जो मेन मस्जिद है, उस मस्जिद के इमामों से मिली मैं, 2 बड़े बड़े मस्जिदों के इमाम से। मैं उनसे पूछी कि आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है। वो ये इलाके के बच्चे हैं जो कि आपके कोई मस्जिदों में आते थे, तो आपने क्या ये इतनी बड़ी हादसा यहाँ होने के बाद क्या आपने मस्जिदों में ये बयान छेड़ी? पूछे मैंने, नहीं छेड़े उन लोगों ने। 2 बड़े बड़े मस्जिदों वहां पर है चिलकलगुड़ा में, वहां दोनों मस्जिदों के इमामों से बात करी मैं, दोनों भी बोले कि हमने इस मुद्दे को नहीं छेड़ा। अब आप बताइए मेरे को, इतनी बड़ी पूरी हैदराबाद, पूरी इंडिया में टेंशन कर देने वाली ये केस हुई है ना, और ये उससे भी ज्यादा टेंशन है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे के पूरे पॉलिटिकल एंड हाईली रिप्रेजेंटेटिव वक्फ बोर्ड जैसे लोग, सब पूरे टॉप पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है, जो कि पूरे देश की भ्रमण भी कर रहे हैं, टीआरएस और एमआईएम जैसे पार्टीज। तो ये ज्यादा और खौफनाक है कि अरे भाई, इतनी बड़ी होने के बाद भी ये लोग नोबडी इज एक्टिंग ऑन दिस एंड देयर इज नो स्टेटमेंट बोल के। तो मैं ये बात बता रही हूं कि यहाँ पर मजहब की जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मस्जिद है, उनकी बहुत बड़ी रोल होती है। इतनी बड़ी होने के बाद भी क्या आप समझ रहे हो कि हैदराबाद में कोई मस्जिद ने इस पर बयान किए हैं कि हम कंडेम करते हैं? उलेमा हिंद, इस्लामी हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड, कहां है भाई ये लोग सब? क्या इनके पास स्टेटमेंट निकली कि हमने ये इसको हम कंडेम करते हैं, और हम बोलते हैं कि आप लोग जो भी बड़े पोजीशंस में हैं, आप फौरन इस्लाम की नाम लेके आप रिजाइन करिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आपके बच्चों ने किए हैं? क्या किसी ने आपने स्टेटमेंट सुने? तो क्या है भाई ये मस्जिदों की और ये बोर्डों की और ये जमातों की, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है कुछ भी इसमें? जी बिल्कुल, तो बहुत सही बात यहाँ पर हमारे तमाम पैनलिस्ट ने कही है कि जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी बनती है, हमारे घर से शुरू होती है, और रिलीजियस बॉडीज, सोसाइटी बदलेगा कैसा भाई?
ना लीगल रिफॉर्म्स। बिल्कुल, क्योंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए मैं अपने तीनों मेहमानों का हमारे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। डॉक्टर लुब्ना सरवत मैम आपका भी, खालिदा परवीन जी आपका भी, और साथ ही साथ चित्रलेखा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।